2025 का मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी हो गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या होता है। तो देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर में हम लोग को टोटल 40 क्वेश्चन दिया है और एग्जाम में भी हम लोग का 40 क्वेश्चन आने वाला है। देखिए इसमें वही क्वेश्चन दिया जाता है ना जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला रहता है। एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो चैप्टर से ये क्वेश्चन पहला नंबर में दिया है वही क्वेश्चन तेरा उसी चैप्टर से पहला नंबर में रहेगा। उसी तरह से ये जो 40 क्वेश्चन दिया है ना, उसी टाइप का 40 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए अति आवश्यक है और इस वीडियो को आप अगर एक बार देखते हैं तो आपको 40 में 40 नंबर आ सकते हैं मैथ में। अगर साल भर नहीं भी मेहनत किए ना, इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखते हैं ना, तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके इस वीडियो को हम बताने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए सबसे पहले ये कौन सी क्लास की है, तो क्लास 9 का है। सब्जेक्ट आपका गणित है और आपको समय कितना मिलेगा टोटल एग्जाम के लिए, तो 1 घंटा 30 मिनट और टोटल कितना नंबर का रहेगा, तो 40 नंबर का रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन बोला है 7x² प्लस 6x-2 में यक्स का गुणांक क्या है। तो देखिए यक्स का गुणांक पूछा है ना, मतलब यक्स के साथ गुना में क्या है, गुणांक मतलब गुना में क्या है। तो देखिए यक्स के साथ यहाँ पे दो जगह यक्स दिख रहा है, लेकिन ये यक्स का पावर 2 और ये यक्स है। तो यहाँ पे बोला यक्स का गुणांक, तो यक्स के साथ गुना में जो है ना वो हमको देखना है। तो यक्स के साथ क्या है, 6 है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछता तब एक्स स्क्वायर के पास वाला देखते, तब तो 7 हो जाता। लेकिन एक्स का गुणांक पूछा है और एक्स के पास क्या है, तो एक्स के पास 6 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चर एक होना चाहिए। अगर यक्स तो सब जगह यक्स होना चाहिए, वाई तो सब जगह वाई होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी यक्स वाला ही दिख रहा है, इसमें भी एक्स वाला दिख रहा है, इसमें भी एक एक्स वाला दिख रहा है, मतलब एक चर वाला है। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुपद लिखा हुआ है। और हम लोग पिछला वीडियो में 2024 का जो मॉडल सेट किए थे उसमें भली भांति हम लोग समझे थे बहुपद किसको बोलते हैं। तो जब चर का पावर पूर्ण संख्या होगा ना, चर मतलब यक्स वाई कुछ भी हो, एक पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2, ऐसा पूर्ण संख्या अगर पावर में होगा तो उसी को बहुपद बोलते हैं। यहाँ पे देखिए यक्स का रूट है और रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, मतलब यक्स का पावर हो गया 1/2। यक्स का पावर क्या हो गया, 1/2। तो देखिए 1/2 पूर्ण संख्या तो है नहीं, तो ये बहुपद नहीं है। ये भी यक्स का पावर रूट है, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए गलती से जो है ना ये 3 से भी ज़्यादा बढ़ गया, मतलब ये केवल √3 में ही है, यक्स में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यक्स का पावर यहाँ भी पूर्ण संख्या है और यक्स के पावर यहाँ भी पूर्ण संख्या है। तो ये जो है ना एक चर में बहुपद है। समझिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, x² - 2x + 5 बहुपद है। ये कैसा बहुपद है, रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है। यहाँ पे जो है ना चर का पावर जो मैक्सिमम होता है ना वही वाला देखा जाता है। तो इसमें देखिए चर का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो ये क्या है, द्विघात है। क्या है, द्विघात। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या बोला है, 99 का स्क्वायर - 98 का स्क्वायर। ये तो डायरेक्टली अगर हम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन हम इजी किस तरह से रहेगा वही ना बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला दिख रहा है। क्या होता है, ए प्लस बी और ये माइनस बी, ए प्लस बी। तो ए के पास क्या है, देखो ए के पास अगर हम इसको ए स्क्वायर मानते हैं, इसको अगर ये स्क्वायर मानते हैं, इसको बी स्क्वायर मानते हैं, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। ए के पास क्या है, 99 प्लस 98, ए प्लस बी हो गया। और एक बार ये माइनस बी, और ये माइनस बी करें क्या हो जाए, 99 - 98। अब यहाँ पे देखिए दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा, 17 18 9 18 19, 19 हो जाएगा। 197 इंटू हो जाएगा यहाँ पे, 99 में 98 घटाएंगे तो एक बचेगा, 197 एक से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 197। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 1 5 2 - 2 - 3 और 2 - 3 कौन सा चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि यहाँ पे देखिए ये एक्स है ना और ये वाई है। ये एक्स एच बोलते हैं, इसको वाई एक्स बोलते हैं। ये एक्स एच में ये जो है ना ये प्लस का होता है, इधर क्या होता है, माइनस का होता है। वाई इधर प्लस का होता है
इधर y नीचे माइनस का होता है, ठीक? ये माइनस में होता है। अब हम लोग को इसमें क्या समझना कि यहाँ पे x भी प्लस का हो गया, x भी प्लस का हो गया और y भी प्लस का हो गया। इसमें x माइनस का हो गया, y प्लस का हो गया। इसमें x भी माइनस, y भी माइनस, और इसमें x होता है प्लस का, y होता है माइनस का। देखिए पहले x का वैल्यू होता है और बाद में किसका होता है, y का होता है, बाद में y का होता है। अब हम लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, यहाँ बोला ये गया है ना कि 1 और 2। देखिए यह प्लस प्लस, तो प्लस प्लस किस पे जाएगा, ये पहला में आएगा। उसके बाद क्या बोला है, -2 -3, दोनों माइनस किस में आएगा, ये तीसरा नंबर में आएगा। उसके बाद बोला एक x प्लस वाई माइनस, एक्स प्लस किस में, इसमें, वाई माइनस इसमें, एक इसमें आ जाएगा, ठीक? एक ही फोर्थ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला ना कि ये प्रथम में आएगा, तृतीय में आएगा, चतुर्थक में, कि एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। तो ये क्या, देखिए कोई तो एक में है नहीं, ये सब का सब कोई एक चतुर्थांश में है नहीं है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी एक चतुर्थांश में स्थित नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यक्स एच से बिंदु की दूरी क्या है, यक्स एच से दूरी पूछा है। तो देखिए सबसे पहले यक्स एच, इसको क्या बोलते हैं, यक्स एच, इसको वाई एक्स बोलते हैं। एक्स का वैल्यू दिया -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, मान के चलिए ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3। और वाई का वैल्यू कितना दिया, 5, ये हो जाएगा वाई का वैल्यू 5। तो एक्स एच से दूरी कितना है, तो देखिए यहाँ तक दूरी हो गया, ये एक्स एच से दूरी पूछा तो यहाँ तक हुआ ना, और ये कितना दिया 5, तो कितना हो जाएगा 5 मात्रक, क्या हो जाएगा 5 मात्रक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है, रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार होता है, मतलब देखिए एक्स और वाई दोनों बराबर होना चाहिए, एक्स और वाई दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दोनों बराबर कब होगा, देखिए यहाँ पे दोनों के दिया, मतलब दोनों यहाँ पे इक्वल टू दे दिया, तो किस रूप में हो सकता है, के रूप में हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, समीकरण 2x एक्स प्लस 2y बराबर 6 का हल होगा। जब भी ऐसे हल वाला क्वेश्चन पूछेगा ना, तो बस एक ही बात ख्याल रखना है कि यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखना है, और वैल्यू पुट करने के बाद जो अगर इक्वल आ जाएगा बस वही हो जाएगा। जैसे मान के चलो एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू भी 2, यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दूना 4 और 2 6, ये काम कर गया। इसमें देखते हैं, एक्स जगह अगर 0 रखते तो ये पूरा 0 हो गया, और वाई जगह 3 रखते तो 3 दूनी 6, ये भी सही हो रहा है। अब थर्ड नंबर ऑप्शन देखते हैं, एक्स के पास अगर 6 रखेंगे, यहाँ पे अगर हम 6 रख दिए, यहाँ पे अगर 6 रख दिए, और वाई के पास क्या रखना है, वाई के पास 0 रखना है। देखिए पहले एक्स का वैल्यू रहता है, फिर वाई का वैल्यू, वाई जगह 0 रखेंगे, तब भी तो 6 आ रहा है, मतलब तीनों ऑप्शन से 6 आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सभी सही है, ठीक। अगला हम लोग को क्वेश्चन 9 देखते हैं। 9 नंबर क्या बोला है, दो समांतर रेखाओं की ढालें होती है। तो दो समांतर रेखा, जैसे समांतर रेखा किसको बोलते हैं, तो जो दोनों के बीच का अंतर एक ही जैसा होता है ना, उसको समांतर रेखा बोलते हैं। तो ये दोनों का ढाल हमेशा क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, जहाँ भी जाओ हमेशा एक ही जैसा मिलेगा, कहीं नहीं कम ज़्यादा मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ढलानें क्या होती है, समान होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो, जिस आयत, देखो आयत यहाँ पे जो है ना बस कंफ्यूजन के लिए दिया है, बस यहाँ पे यही सोचना है ना कि सभी भुजाएं बराबर किसकी होती है, तो सभी भुजाएं बराबर होती है वर्ग का। अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम, उसे क्या कहते हैं। देखिए न्यून कोण किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से कम होता है। अधिक कोण किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा एवं 180 डिग्री से कम होता है। पूर्ण कोण किसको बोलते हैं, जो 360 डिग्री का होता है। और यहाँ रहा प्रतिवर्ती कोण, तो प्रतिवर्ती कोण किसको बोलते हैं, तो वैसा कोण जो 180 से ज़्यादा और 360 से कम होता है, वैसा कोण को बोला जाता है प्रतिवर्ती कोण। इसी को रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, उस कोण का माप क्या होगा जो अपने संपूरक कोण का आधा है, अपने संपूरक कोण। तो जैसे मान के चलिए यही ऑप्शन में तो संपूरक कोण, जैसे ये संपूरक अगर मान के चलिए इसका हम संपूरक लेंगे, तो संपूरक मतलब 180 बुरान है, ये 90 है, तो संपूरक बनाने के लिए 90 और चाहिए। तो संपूरक के आधा, तो ये संपूरक के तो आधा है नहीं, ये मतलब होगा नहीं, ये तो संपूरक खुद ही होगी एगो। अब 60 इसका संपूरक कितना होता है,
120 समपूरक मतलब 180 पुराना है। तो ये 60 है, 120 और चाहिए तो हो गया 180। अब ये समपूरक का आधा, समपूरक का क्या होना चाहिए? आधा हो। तो ये समपूरक हो गया, अगर आधा अगर करेंगे तो 60 होगा कि नहीं होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए जिस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है ना, उसी टाइप का आपका फाइनल एग्जाम में आने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को अच्छा से मन लगा के देखिए, ताकि आपका एग्जाम में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दो सर्वांगसम आकृति होते हैं। देखिए सर्वांगसम आकृति जब भी होगा ना, तो वो क्या होगा? वो हमेशा बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? ए बी सी जो है ना, पी क्यू आर का सर्वांग सम है। देखिए जब ये इक्वल टू का साइन और ये रहता है ना, तो इसको सर्वांग सम बोला जाता है। सर्वांग सम मतलब पूरा पूरी बराबर है। तो यहाँ पे बोला है ना पी आर किसका बराबर होगा? तो देखिए पी आर दोनों किनारे किनारे वाला, पी किनारे आर किनारे। तो यहाँ पे ए किनारे और सी किनारे, तो किसके बराबर होगा? ए सी का। और इसी कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। देखिए जिस तरह से देखा ना, अगर मान के चलिए क्यू आर पूछता तो बी सी का इक्वल हो जाता, जिस तरह का यहाँ है उसी तरह का यहाँ वाला इक्वल हो जाता। क्योंकि संगत भुजा क्या होता है? बराबर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज में सबसे छोटा कोण। देखिए जब भी हम पिछला वीडियो में भी बताएं, जब भी अनुपात में देगा तो उसको एक्चुअल में बना लेंगे। तो 3 है तो मानेंगे 3x प्लस एक्स प्लस 6x प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू 360। क्योंकि चतुर्भुज का सभी कोणों का योग कितना होता है? 360। सबको ऐड करो, 6×5 = 11, 1 12 3 15, 15x बराबर कितना हो जाएगा? 15x बराबर 360। यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालें तो 360 बट्टा क्या हो जाएगा? 360 बट्टा 15। 15 का टेबल से काटेंगे, 15 दूनी 30, 6 बच गया, 15 चौके 60। एक्स बराबर 24 आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया? 24। और हमको सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा इसमें क्या है? एक्स है कि नहीं? तो सबसे छोटा एक्स है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 24। तो सबसे छोटी कौन कौन सा हो जाएगा? 24। अगर सबसे बड़ी पूछता तो सबसे बड़ी क्या हो जाता? 6 को 24 से गुना कर देते, जो आता वही आंसर हो जाता। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है? एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी जो है ना 125 डिग्री है। देखिए समांतर चतुर्भुज पहले बनाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी, ए बी सी डी में कोण डी जो है ना, कोण डी कितना दिए है? कोण डी दिए है, कोण डी दिए 125 डिग्री। तो ये कोण डी कितना है? 125 डिग्री। और पूछा कोण ये, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो कोण होता है ना, आसन कोण कहा जाता है। आसन कोण जो होता है ना 180 डिग्री का होता है। मतलब ये लगातार कोण दोनों मिला करके 180 डिग्री का होता है। अगर ये 125 डिग्री दिया हुआ है ना, तो 180 में 125 माइनस कर देंगे, जो बचेगा ये। क्योंकि आसन कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 में अगर हम 125 माइनस करते तो कितना बचता है? देखिए 10 में 5 गया तो 5, यहाँ 7 में से 2 गया तो 5, कितना बच गया? 55 डिग्री। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर ए और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से समझते हैं। देखिए दो समांतर चतुर्भुज है। अब दो समांतर चतुर्भुज है ना, और वो दोनों समांतर चतुर्भुज का आधार क्या है? आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच बना है। बराबर आधार, बराबर आधार मतलब दोनों का आधार जो है ना, दोनों समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही। जैसे ये समांतर भुजा हो गया, ठीक। अब जैसे मान के चले इतना बड़ा चतुर्भुज लिए और यहाँ पे एक चतुर्भुज बना है, ये आधार हो गया। इसी तरह का इतना इतना ही बड़ा आधार का एक और चतुर्भुज हम लोग को बनाना होगा। एक और चतुर्भुज बनाना होगा। और बोला है ना, ये दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा ना, जैसे एक चतुर्भुज ये हो गया, इसी आधार का एक और चतुर्भुज बनाते हैं, तो ये दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा क्या, सो पूछा है। तो देखिए जब भी यहाँ समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल तो आधार गुने ऊंचाई, तो आधार तो दोनों का इक्वल है, और ऊंचाई भी दोनों का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो आधार गुने ऊंचाई करेंगे, अगर मान के चलिए ये 10 है और ये 6 है, तो ये भी 10 और ये भी 6 है। और ये 60 होता है तो ये भी 60 होता है।
और अनुपात निकालेंगे तो दोनों कट कट के बराबर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1:1। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन से है? ऑप्शन नंबर बी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वृत्त एक चाप तथा, देखिए वृत्त खंड जो होता है ना, वृत्त खंड सबसे पहले समझिए किसको बोलते हैं। ये हो गया वृत्त खंड, ये क्या हो गया, ये जो दिख रहा है ना ये वृत्तखंड कहलाता है। तो वृत्तखंड जो होता है ना वो चाप, चाप किसको बोलते हैं? तो ये जो आर्क है ना इसी को चाप बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। मतलब चाप तथा जीवा के बीच वाले भाग को वृत्तखंड बोला जाता है। तो चाप तथा जीवा, जीवा को क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो चाप तथा जीवा के बीच के भाग को वृत्तखंड कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला गया है? एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक वृत्त बनाते हैं, इसकी जीवा की लंबाई कितना दी है? 8 सेंटीमीटर दी है। अब आगे क्या बोला है कि उस वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या, त्रिज्या ये हो गया, ये त्रिज्या कितना दी है? 5 सेंटीमीटर दी है। ठीक, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी, मतलब ये जीवा के केंद्र से दूरी क्या होगा ये पूछा गया है। तो ख्याल रखिएगा जब भी इस तरह से ये केंद्र से जीवा पे लंब डाला जाता है ना तो यहाँ पे तो 90 डिग्री का बनता है, पहला बात। दूसरा बात क्या कि ये जो जीवा है ना इसको दो भाग में बांट देता है। तो ये 8 टोटल था, तो ये कितना हो जाएगा? इधर 4 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। अब हम लोग जानते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय बन गया। और पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब कर्ण में से क्या करेंगे? आधार को घटा देंगे तो लंब निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं बड़ी वाला भुजा को निकालना रहेगा ना तो दोनों छोटी भुजा को जोड़ देते हैं। और छोटी भुजा का निकालना रहेगा, जैसे देखिए सबसे बड़ी भुजा होता है और ये दोनों छोटी भुजा होता है। अगर ये बड़ी निकालना रहता ना तो ये दोनों छोटी भुजा को जोड़ देते। अगर छोटी भुजा निकालना रहता ना तो बड़ी वाली भुजा में से छोटी वाली भुजा को घटा देते। ऐसा नहीं 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, नहीं, इसको स्क्वायर करेंगे। जैसे 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, -4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। 25 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा? 9। और 9 बाहर निकले कितना हो जाएगा? 3। तो क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। आगे देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है ना जीवा पर जो कोण बनता है ना, कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए 20 नंबर, सेम इसी से रिलेटेड है। क्या बोला है? अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण। तो देखिए अर्धवृत्त का जो कोण होता है, जैसे मान के चलिए ये अर्धवृत्त हो गया और अर्धवृत्त का अगर मान के चलिए ये जीवा हो गया, ठीक। तो अर्धवृत्त से जो जीवा पर का कोण होता है ना हमेशा ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। यहाँ पे अर्धवृत्त का एक रूल होता है जेकरा में क्या बोला गया कि अर्धवृत्त का जो कोण बनता है ना, देखिए वो जीवा पे लंब होता है ना तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अर्धवृत्त से बनने वाला कोण जो है ना कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग को क्या याद रखना है? समकोण होता है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोला है? ABC एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं की लंबाई है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है, बोला कि कौन सा कंडीशन जो है ना ये सटीक है या सही है। देखिए कभी भी याद रखिएगा ना, त्रिभुज का 3 भुजा दिया रहेगा तो कोई भी 2 भुजा जोड़ेंगे ना तो तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। तीसरी से क्या होनी चाहिए? बड़ी। हमेशा याद रखिएगा कि 2 भुजा को जोड़ने के बाद तीसरी से क्या होना चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 भुजा जोड़ा है और तीसरी से क्या दिखाया है? बड़ी दिखाया, तो ये क्या है? सही है, ठीक। अगर हम दो भुजा को घटाते हैं, दो भुजा को घटाते हैं तो तीसरी से छोटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तीसरी से बड़ी दिखा दी है, जो बात क्या है? गलत है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, कोण का समद्विभाजक। समद्विभाजक किसको बोलते हैं? तो जो दो बराबर भाग में बांटता है, जैसे ये कोण हो गया और एक समद्विभाजक बोलेगा ना मतलब इस कोण को दो बराबर भाग में बांटेगा। कोण को दो भाग में बांटता है उसको समद्विभाजक नहीं बोलते हैं। कोण को दो बराबर भाग में जो बांटता है ना, दो बराबर भाग में, उसे बोला जाता है समद्विभाजक। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे जाते हैं, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? देखिए समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जेकर सभी भुजा बराबर होता है। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा 10-10 का हो जाएगा और परिमाप मतलब तीनों को जोड़ देना है। तो 10-10-10 कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। हीरोन सूत्र में यश का क्या अर्थ होता है? तो देखिए
यस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। यस का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है? एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का जो होता है ना, 4a का स्क्वायर होता है। ये बोला है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 10 अगर रखेंगे ना, 10 का स्क्वायर करें कितना होगा? 100। और 100 को फिर 4 से गुना करें कितना हो जाएगा? 400। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ग अंतराल 100 और 120 का वर्ग चिन्ह। देखिए, वर्ग चिन्ह जब भी पूछेगा ना, मतलब ये दोनों के बीच में क्या है, उसी को वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो 100 और 120 के बीच में क्या होता है? 110। ऐसे भी बता सकते हैं, तो फिर दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे। 100 और 120 कितना हो गया? 220। 220 को अगर हम कितना से भागा देंगे? 2 से भागा देंगे, 110 आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसके बीच में क्या आएगा ना, वो देखना है। ठीक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ये क्या बोला जा रहा है कि माध्य। क्या बोला गया है? माध्य। तो माध्य समझते हैं क्या होता है? सबको जोड़ करके और जितना यहाँ पे अंक है उतना से भागा देना है। देखिए, यहाँ पे 2 और 3 कितना हो गया? 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28। टोटल ऐड करने के बाद कितना हो रहा है? 28। और यहाँ पे देखिए टोटल कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 8 9 10, टोटल 10 है। और जानते हैं 10 से भागा देते हैं ना, जितना जीरो रहता है उतना अंक के बाद पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2.8। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्यक। माध्यक में सबसे पहला रूल क्या होता है कि इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में। और यहाँ पे अगर अच्छा से देखिएगा ना, तो देखिए बढ़ते क्रम में सजाया हुआ है। तो माध्यक के लिए क्या होता है? जो सबसे बीच में होता है ना, उसी को माध्यक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 8 जो है ना सबसे बीच में, क्योंकि 2 इधर अगर है 2 इधर है, तो बीच में क्या बचा? 8। तो यहाँ पे माध्यक क्या हो जाएगा? 8। ठीक। अगर ये सम संख्या में रहता, अगर बीच में कोई नहीं रहता, तो दो को जो बीच में मिलता है ना, वो दोनों को जोड़ के 2 से भगा देते। जैसे अगर 1 2 3 4 ऐसे रहा, तो यहाँ पे बीच में तो कोई दिख नहीं रहा, तो ये दोनों बीच में है, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 को 2 से भागा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो देखिए, जब भी एक संभव घटना की प्रायिकता पूछेगा ना, मतलब 100% निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है, और एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। जैसे असंभव घटना किसको बोलते हैं? जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होता है, और कोई बोल दे कि एक सप्ताह में 8 दिन होता है, तो ये क्या हो गया? असंभव घटना हो गया। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो परिणाम में कुल कितना संख्या होगा? देखिए, एक सिक्का को अगर एक बार उछालेंगे ना, तो उसका 2 गो परिणाम होगा, या तो हेड या तो टेल। अगर 2 सिक्का उछालेंगे ना, तो इसमें 4 परिणाम होगा। जैसे मान के चलिए, एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है। एक सिक्का को 2 बार उछाला जा रहा है, तो 2 बार उछाला जा रहा है, तो जैसे मान के चलिए पहला बार हेड आया, और दूसरा बार भी हेड आ सकता है। या तो पहला बार हेड आया, दूसरा बार टेल आ सकता है। या तो पहला बार टेल आया, दूसरा बार हेड आ सकता है। या तो पहला बार भी टेल आया, दूसरा बार भी टेल आ सकता है। तो देखिए 4 कंडीशन बन रहा है। तो कुल कितना परिणाम हो गया? 4 परिणाम हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ख्याल रखिएगा, ये अगर आसानी से जानना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो जनरली नीचे में जो होता है ना, जो हर होता है ना, हर नीचे वाला को बोलते हैं। ये जो नीचे वाला है ना, उसमें अगर 2 या 5 का गुणनखंडन के रूप में अगर टूटेगा, 2 या 5, तब वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ये शांत होगा। तो यहाँ पे देखो 25 जो है ना, 25 ये 5 का स्क्वायर होता है। और हम क्या बोले, अगर नीचे 2 या 5 वाला दिखेगा ना, तो वो शांत होगा। यहाँ देखो 13 दिख रहा है, 2 5 में नहीं है। 11 दिख रहा है, 2 5 में नहीं है। तो ये जो है ना, ये शांत हो जाएगा। जैसे हम लोग अगर भागा दे के भी देखेंगे ना, तो देखिए भागा दे के हम दिखाते हैं। अगर मान के चलिए हम भागा दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर 25 को अगर हम 9 में भागा देते तो जाता नहीं। यहाँ दशमलव पॉइंट देंगे, 90 हो जाएगा। 25 दिया 75, कितना बचा? 15। अब यहाँ पे एक जीरो देंगे, 150 हो जाएगा। 25 चौके 100, 25 छक्के 150, कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है? कट जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन क्या बोले है 3x-2 का शून्यक क्या होगा? शून्यक मतलब क्या होता है कि इसमें शून्य रखेंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे या तो ये 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन यहाँ पे पुट करने के बाद 0 आ जाएगा उसी को शून्यक बोलते हैं। नहीं तो इससे अच्छा क्या है कि यहाँ पे क्या कीजिए कि जितना दिया है जैसे 3x-2 दिया है बराबर शून्य कर दो। शून्य कर देने के बाद शून्यक निकल जाएगा। यहाँ पे 3x करेंगे, इधर -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2। यहाँ गुना में तो ये बट्टा में आ जाएगा 2/3। 2/3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि 6x² + 5x - 6 का गुणनखंडन है। तो देखिए इसको बनाने का सबसे इजी तरीका हम बता रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे अपने मन से कुछ पुट कर लीजिए। जैसे हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। 6 गुना 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक। फिर यहाँ पे 5 एक्स के पास 1 पुट किए तो 5 और 1 मतलब 5 एकम 5 हो गया। 6 और 5 कितना हो गया? 11 हो गया। और -6 मतलब ये 6 से 6 तो कट गया मतलब कितना हो गया? 5। अब जिस ऑप्शन को तुमको पुट करने से 5 आएगा, कहने का मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू जो 1 पुट किए थे ना, और अब हर ऑप्शन में जो है ना 1 पुट करेंगे। अब यहाँ देखिए 1 अगर हम पुट करते हैं तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। और 3 और 3 कितना होता है? 6। ये तो 6 हो गया। और यहाँ पे देखिए 1 अगर पुट करते हैं तो 3 और 2 5। अभी दोनों गुना करेंगे 30 आ रहा है मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं ना तो कितना हो गया? 2 कितना हो गया? 3 और ये 2। 3 और 2 5। और यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 3 एकम 3 -2 यहाँ पे 1 हो गया। तब 5 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और मेरा देखिए यहाँ पे आंसर भी 5 आया था ना यहाँ पे पुट करने से, तो मेरा यही वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है? -2 और 4 का भोज क्या है? भोज मतलब क्या होता है? यक्स का वैल्यू पूछा है और यक्स का वैल्यू शुरू वाला होता है। तो देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है? -2। तो भोज क्या हो जाएगा? -2। अगर कोटि पूछता तो वाई का वैल्यू, और वाई का वैल्यू लास्ट में होता है तो कोटि पूछता तो 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? भोज, कोऑर्डिनेट पूछा है। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि बिंदु 3, 4 समीकरण पर स्थित है तो ये का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू दिया है। एक्स और वाई का वैल्यू क्या किया है? दिया है। और यहाँ पे ए का वैल्यू पूछा है। अगर हम इसको बनाते हैं तो क्या लिखेंगे? 3y क्या हो जाएगा? 3y बराबर AX + 7। अब यहाँ पे देखिए y का वैल्यू कितना? 4 है। तो 3 × 4 = a। एक्स का वैल्यू कितना? 3, तो 3a हो जाएगा +7। अब यहाँ पे देखो 12, यहाँ प्लस में तो -7 बराबर 3a। अब यहाँ देखिए 12 में 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 5 बराबर 3a। ए का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, ए का वैल्यू, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर 5/3 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे ये बराबर कितना हो गया? 5/3। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे देखिए 55 डिग्री का पूरक। 55 डिग्री का पूरक, पूरक मतलब क्या होता है? 90 डिग्री पुराना है। अब यहाँ पे देखिए 55 है, इसमें कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा? तब 55 और 35 कितना होता है? 90 होता है। तब पूरक मतलब 90 पूरा देना है। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद 90 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो 55 डिग्री का पूरक कितना हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 37 पे। 37 में क्या बोला है? एक त्रिभुज है ए बी सी। एक त्रिभुज क्या है? ए बी सी। हम बना लेते हैं। एक ये बी, ये सी एक त्रिभुज है। इसमें क्या बोला? ए बी और ए सी बराबर, ए बी और बी सी बराबर। ए बी जो है ना बी सी के बराबर है। और कौन? बी जो है ना ये 70 डिग्री दिया है। बी कितना दिया है? 70 डिग्री दिया है। और कौन? ये पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और अभी हम लोग देखें कि ये कितना दिया है? 70 दिया है। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। अब ये 70 दे दिया तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा 110। और हम अभी देखें कि ये दोनों भुजा क्या होगा? ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। 110 दोनों मिला के तो ये कितना होगा? 55 होगा। और ये भी कितना होगा? 55 होगा। तब कौन? ये पूछा है। कौन? ये कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया हुआ है, चौथा कोण क्या होगा? तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है।
तो देखिए ये तीनों मिला कितना हो गया 75 75 कितना होता है 150 और 90 कितना हो गया 240। तो 360 में ये तीनों मिला के 240 हो गया। अब जो अगला जो कोण बचा वो कितना होगा 120 डिग्री का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें 5 की बारंबारता पूछा है। 5 की बारंबारता का मतलब क्या होता है, 5 जो है ना कितना बार आया है। तो देखिए 1 बार आया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 5 की बारंबारता कितना है 7 है। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। एक सिक्के को 100 बार उछालने पर 60 बार पट आता है, तो चित्त की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए चित्त की प्रायिकता में तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग बनाए हैं, चाहत बट्टा कुल। क्या बनाए हैं, चाहत बट्टा कुल। चाहत मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ऐसे तो संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम होता है, लेकिन हम लोग को याद रखना चाहत बट्टा कुल। यहाँ पे जो पूछा वो मेरा चाहत हो जाएगा, चित्त की प्रायिकता पूछा है तो चित्त कितना बार आएगा 60 बार। अगर पट आए तो चित्त कितना बार आएगा 40 बार आएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे कुल कुल कितना है, तो कुल 100 बार, 100 बार उछाला है। तो 100 तो 40/100 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर हम अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आएगा। और यही 40 क्वेश्चन जो है ना आप लोग को एग्जाम में भी हूबहू इसी तरह मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।